ने गिरफ्तार करवा लिया। यही सेनाबाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ले आए, आज़ाद हिंद फौज बनाई गई। अंग्रेज़ों के खिलाफ देखो लड़े भी रंगून, बर्मा, आसाम तक। बाद में अमेरिका ने जापान पर इसी युद्ध में परमाणु बम गिरा दिया 1942 में। परमाणु बम कितना खतरनाक होता दुनिया ने उसी समय जाना। 1942 में, 1945 में नागासाकी, हिरोशिमा, जापान के 2 शहर नष्ट हो गए। कई लाख लोग घंटे 2 घंटे में मर गए। इतना खतरनाक इसको न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु बम। उसमें परमाणु बम केवल अमेरिका ने ही बनाया था, और किसी के पास होता तब तो और गड़बड़ होता। लेकिन अब तीसरा विश्व युद्ध है। आप सबके हाथ में इस समय मोबाइल है, रोज समाचार देश विदेश का सुन रहे हो। उसमें WW3 तीसरे विश्व युद्ध का नगाड़ा बज रहा, ढोल बज रहा। अब शुरू हुआ कि तब शुरू हुआ। जगह जगह मोर्चा लग चुका है। और सबसे खतरनाक बात यह है, अब की बार जो विश्व युद्ध होगा कहीं ये धर्म के नाम पर न खड़ा हो जाए। 2 विश्व युद्ध है, धर्म के नाम पर नहीं था। यूरोप में सबका ईसाई धर्म एक ही धर्म था। हिंदू लोग तो यूरोप में नहीं थे। यूरोप में सभी लोग ईसाई धर्म को सपोर्ट करते। जितने देश हैं, ब्रिटेन है, इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, पोलैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, ये तमाम देश देखो, ये सब क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत को मानते हैं। करीब करीब यूरोप में 32 देश हैं। जैसे अपना भारत एक देश है, भारत पाकिस्तान, ऐसे पूरे यूरोप महाद्वीप में 32 देश, और करीब करीब ये 32 देश ईसाई धर्म को सपोर्ट करते हैं। और इन दोनों विश्व युद्ध में यही आपस में लड़े थे। कुछ इधर हो गए, कुछ इधर, गोल बन गई। रूस ने भी इसमें भाग लिया था। चीन उस समय बहुत कमजोर था, पुअर था। आज की तरह से चीन नहीं था, इसलिए इन 2 विश्व युद्ध में चीन का बहुत नाम नहीं आता, भारत का भी नाम नहीं आता, क्योंकि भारत गुलाम था। लेकिन ये दोनों विश्व युद्ध है, दोनों गोल की तरफ से धर्म एक ही था। इसलिए ये युद्ध जमीन के लिए, जायदाद के लिए, किले महल के लिए लड़ा गया। कभी इनको मार करके इनका जमीन जायदाद हम अपने में मिला लेंगे, अपना बढ़ा लेंगे। लेकिन अब की बार जो संकेत मिल रहा है, अब की बार का विश्व युद्ध कहीं धर्म के नाम पर न खड़ा हो जाए। धर्म के नाम पर अगर विश्व युद्ध होता है कि सारे संसार के लिए और खतरनाक होगा। इसमें दोहरा मोर्चा लगेगा। जैसे मान लो विश्व युद्ध हो गया, वैसे भगवान करे ऐसा ना हो। लेकिन मान लो अगर विश्व युद्ध होता है और उसमें भारत पाकिस्तान आमने सामने होते हैं, गोल बनेगी, भारत एक तरफ तो पाकिस्तान दूसरे गोल में जाएगा। जैसे महाभारत में कोई कौरव की तरफ तो दूसरा पांडव की तरफ, जिसकी दुश्मनी रहेगी। ये तो सत्य है कि जिधर पाकिस्तान रहेगा, युद्ध में भारत उधर कभी नहीं जाएगा, और जिधर भारत रहेगा उस गोल में कभी पाकिस्तान जाएगा नहीं जाएगा। अगर भारत ने अमेरिका का साथ दे दिया, पाकिस्तान चीन की तरफ जाएगा। अगर मान लो भारत रूस की तरफ जाता है तो पाकिस्तान अमेरिका के गोल में जाएगा। मान लो कोई ऐसा संजोग बन गया, रूस अमेरिका एक साथ आ गए, जैसी संभावना है उसे अभी तो नजर नहीं आ रहा आपको। लेकिन अगर रूस और अमेरिका एक तरफ हो गए तो चीन मुसलमानी देशों को लेकर एक तरफ हो जाएगा, जैसे ईरान है, इराक है। और परमाणु बम कई देशों के पास आज हो चुका। दूसरे विश्व युद्ध में केवल अमेरिका के पास परमाणु बम था, और उसकी ताकत भी कमजोर थी। आज परमाणु बम की नई तकनीकी 1945 कहाँ 2024, नई नई खोज हुई तो परमाणु बम की शक्ति भी बढ़ी है। और कई देशों के पास परमाणु बम है जानकारी के अनुसार। जैसे अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। इस समय देखो लड़ाई लड़ रहा इजराइल के भी पास है।
चीन के भी पास है, कोरिया के पास है, भारत पाकिस्तान दोनों के पास है। पाकिस्तान के पास भारत से 2-4 परमाणु बम ज्यादा है। आपको ताज्जुब लगेगा, 2-4 परमाणु बम भारत से ज्यादा पाकिस्तान के पास। क्यों? अमेरिका से कभी दोस्ती थी, अमेरिका ने ही बनवा दिया। आज तो भारत की तरफ अमेरिका झुकता न, लेकिन एक जमाना था अमेरिका की पाकिस्तान से ही दोस्ती थी, इसलिए उसी ने परमाणु बम भारत ने शुरू किया। थोड़ा देर हो गई, हमें पाकिस्तान ज्यादा बना लिया, लेकिन कुल मिलाकर भारत इतना कमजोर नहीं। और भी चीज केवल परमाणु बम से मतलब नहीं, मिलिट्री है, टैंक है, तमाम मिसाइलें हैं, तमाम चीजें हैं। लेकिन अब ये लड़ाई देखो कितनी खतरनाक है। तीर तलवार की लड़ाई, हाथी घोड़ा की लड़ाई तो गनीमत थी राजाओं की, जनता से क्या लेना देना। लेकिन अब की बार जब विश्व युद्ध होगा तो न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु बम का प्रयोग किया जाएगा। और ये महायुद्ध, विश्व युद्ध धर्म के नाम पर अगर खड़ा होता तो समस्या क्या आएगी कि मान लो भारत पाकिस्तान आमने सामने हो गए तो भारत को भी 2 मोर्चे पर लड़ना पड़ेगा। एक तो मिलिट्री पाकिस्तान की सीमा पर भेजनी, दूसरे भारत में हिंदू मुसलमान आपस में लड़ जाएंगे, गृह युद्ध होगा। मुसलमान और हिंदू भी आपके जहां जहां होंगे, छिंदवाड़ा में, सिवनी में, यहाँ घर में भी झगड़ा होगा, क्योंकि धर्म के नाम पर युद्ध हो रहा है। मुसलमान एक तरफ, ईसाई एक तरफ, भारत के हिंदू एक तरफ। धर्म के नाम पर गोल बन रही, एकजुटता हो रही। दुनिया के जितने मुसलमानी राष्ट्र हैं उनकी संख्या 57। इस समय संसार में सबसे ज्यादा देश मुसलमानों का है। मुसलमानों का कितना देश है? 57 57 देश। ईसाइयों का दुनिया में, जिनको ईसाई क्रिश्चियनिटी कहते हैं, ईसाई धर्म जिनके, आप इस आदिवासी इलाके में मध्य प्रदेश की कहीं कहीं देखते हो आप, अंग्रेजों के राज में तमाम हिंदू लोग ईसाई बन गए, लालच दे दिया, हिंदू ही ईसाई बन गए, तमाम भारत में भी बन गए। ऐसे दुनिया में 51 देश। भारत तो ईसाइयों का देश नहीं, मुसलमानों का नहीं। भारत में तो सबसे ज्यादा हिंदू मेजॉरिटी में रहते हैं, लेकिन दुनिया में संख्या के नाम पर सबसे ज्यादा ईसाई हैं। करीब 1 अरब 93 करोड़ दुनिया में ईसाई हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले। ईसाई धर्म में क्या होता? उसमें गाय और सूअर दोनों की मांस खाई जाती है। पूजा को उनकी विधि अलग, जैसे हम लोग मंदिर कहते हैं। हिंदू धर्म में भगवान के पूजा घर को मंदिर कहोगे, देवालय शिवालय कहते हो आप। ईसाई धर्म में भगवान के पूजा घर को चर्च कहा जाता, वो भी गनात बनाते। आप भी गिट्टी मिट्टी का बनाते हो, लोहे सीमेंट का, वो सोना चांदी का नहीं बनाते, वो भी इसी का बनाते। लोहा लगेगा, सीमेंट लगेगा, पत्थर लगेगा। अब जितने पैसा लगाओगे उतने जल्द अच्छा भगवान का घर बनेगा। जैसे आप अपना घर बनाते हो, जितने ज्यादा पैसा लगाओगे उतने अच्छा आपका घर, कोठी हवेली बनेगी। इसी तरह से भगवान का घर यानी मंदिर, देवालय शिवालय। मुसलमानों के यहाँ जैसे भगवान के घर को मस्जिद कहा जाता, ऐसे ईसाइयों के पूजा घर को चर्च कहा जाता। जैसे आप मंदिर में पूजा करते हो, कीर्तन करते हो, ऐसे ईसाई लोग जब गिरजा घर में जाते हैं तो वहाँ जो पूजा करते भगवान को, उसको प्रेयर कहा जाता। मुसलमान भाई मस्जिद में जाते, खुदा की इबादत करते, उनको नमाज इबादत कहा जाता। और हम लोग हिंदू लोग उसको भगवान का भजन कीर्तन, पूजा प्रार्थना जो भी कहते हो, यानी कुल मिलाकर भगवान की ही पूजा हो रही। लेकिन थोड़ा सा अंतर नजर आता है। हिंदू धर्म में हिंदू लोग देखो गाय को माता मानकर पूजा कर, जहां भी दुनिया में हिंदू होंगे गाय को माता मानकर पूजा करते। हिंदुओं का मानना है कि भाई गाय माता की सेवा करो, दाना चारा पानी दो, भगवान खुश होगा, आपको पुण्य मिलेगा, बाल बच्चे सुखी होंगे।
गाय माता से आपको आशीर्वाद मिलेगा। मान लो गाय माता ना भी दे तो भगवान आपको दुआ देंगे, आशीर्वाद देंगे, आपको पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा। वही मुसलमान धर्म का क्या मानना, ना गाय की सेवा करने से पुण्य नहीं, उठाओ चाकू और तलवार, गाय को टुकड़े टुकड़े बोटी बोटी काट दो। गाय मरेगी, गाय का खून करेगा तो खुदा यानी भगवान खुश होगा। मुसलमानों के रिलीजियस सिस्टम में अब देखो कितना ये अंतर हो रहा। गाय मार दिया ईद मुबारक, बकरी मार दिया बकरीद मुबारक। इसी तरह ईसाई धर्म का क्या सिद्धांत है, मुसलमानों के यहाँ सूअर का परहेज है, हिंदुओं के यहाँ गाय का परहेज, हिंदू गाय को नहीं मार सकते, लेकिन हिंदू लोग सूअर को कहीं कहीं मारते हैं। आपके भी जिले में सिवनी में, ये आपका जिला है जहाँ आप रहते हो, इस जंगल पहाड़ में हिंदुओं के घरों में आप कहीं कहीं सूअर देखते होंगे। यानी हिंदू लोग सूअर पालते हैं, मारते भी हैं। मुसलमानों का मानना है कि सूअर को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि मुसलमान भाई मानते हैं कि दुनिया में सबसे गंदा जानवर सूअर होता है। ये लोग यही आ रहे हैं कि जुलूस में जा रहे हैं, यही आ रहे हैं लोग। अच्छा जरा आगे आ जाओ भाई, देखो गोल बढ़ रही है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। बहने एक तरफ, भाई लोग एक तरफ, आगे आओ, आप लोग उठ के आओ, अरे उठ के आओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। देखो पीछे बहुत लोग आ रहे हैं, उठ जाओ, आगे आ जाओ, बैठो बैठो बैठो, सब लोग आगे उठ जाओ, पीछे जगह छोड़ो। चलो इसी बीच में आके बैठ जाएंगे। चलो भाई लोग अपनी जगह में अपना अपना सेक्टर अलग कर लो, भाई लोग एक तरफ, बहनें एक तरफ। तो देखो आप धीरे धीरे बैठते जाओ और बीच वाली जगह भरो भाई, भाई लोग। अरे फोटो जा रही अच्छी लगी, भर दो, आगे आके आ जाओ उठ के। आप लोग ये भरो जगह, पूरा भरी खाली न दिखाई दे, पीछे लोग बैठेंगे आकर। अगर भाई लोगों की जगह खाली रहेगी तो बहनें कब्जा कर लेंगे, क्या करोगे? आरक्षण तो वही है उनका, आप कम पढ़ोगे, कमजोर पढ़ोगे तो वही एमपी एमएलए मिनिस्टर बनेंगे। अब क्या है, उनका भी नंबर लगना चाहिए। बैठ जाओ सिम, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। तो देखो आप, मुसलमान भाइयों का मानना है कि दुनिया का सबसे गंदा जानवर सूअर होता है। सही भी है, दिन भर टट्टी खाता है। हिंदू टट्टी करे, मुसलमान टट्टी करे, टीबी कैंसर का मरीज टट्टी करे, सूअर खा जाएगा। अब इस सूअर की मांस को अगर कोई खाएगा तो क्या अंजाम होगा बताओ आप। जिसका भोजन ही दिन भर टट्टी है, उसको जो खाएगा उसके शरीर में, मान लो पाप की बात छोड़ो, उसका शरीर कितना अशुद्ध, उसका खून कितना गंदा जहरीला हो जाएगा। इसलिए दीन ईमान इस्लाम में सूअर की मांस का परहेज छूना पाप है। अगर मुसलमानों के शरीर से सूअर छू जाए तो तुरंत जाकर घर में स्नान करेंगे, तब मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं। दोनों धर्मों का अंतर देखो आप। हिंदू धर्म में गाय को नहीं मारेंगे, सूअर मारेंगे, लेकिन मुसलमान लोग सूअर को नहीं मारेंगे लेकिन गाय को मारते हैं। इसी तरह दुनिया का आबादी के रूप में सबसे बड़ा धर्म है क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म। संख्या के रूप में आज संसार की आबादी 7.5 अरब बताई जाती है। कोरोना के कारण जनगणना तो कहीं कहीं नहीं, पर दुनिया की आबादी तो समझो और ज्यादा हो चुकी है। लेकिन 7.5 अरब की आबादी में आज करीब 1 अरब 95 करोड़ यानी 2 अरब मान लो, दुनिया में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं। संख्या बल के अनुसार ये संसार का सबसे बड़ा धर्म है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म में लोग गाय भी मारते हैं, सूअर भी मारते हैं। गाय की भी मांस खा लेंगे, सूअर की भी खा लेंगे। कहीं कहीं आपको अजीब नजर आएगा,
जैसे आपके पड़ोस में चीन देश है, चीन को कम्युनिस्ट देश कहा जाता, जो ज्यादा धर्म वर्म नहीं मानते, न हिंदू न मुसलमान न ईसाई न सिख कुछ। कम्युनिस्ट का मतलब होता वो आत्मा परमात्मा आत्मा नहीं मानते। आप चीन में जाओगे, चीन के लोग और अब गड़बड़ करते हैं, वो अपनी जान में तो सही करते हैं, लेकिन हमारे आपके भारत के लोग कहीं बड़ा गड़बड़ देश है। हम तो चीन का भारत से टेंशन भी चल रहा, आपके बगल में ही है, हिमालय पहाड़ पार करो चीन, बल्कि भारत का भी कुछ हिस्सा कब्जा करके बैठा है पहाड़ में हिमालय में। चीन में क्या है, जहां किसी धर्म को सपोर्ट नहीं किया जाता, वहां लोग चींटी का अचार बना के खाते। चींटा, ये जो लाल चींटा देखते हो, लाल काला वाला नहीं, लाल चींटा, कभी कभी जंगल में लाल चींटा देखते हो, झुंड के झुंड। बहुत बड़ा देश चीन है, आबादी के हिसाब से संसार का सबसे बड़ा देश है। भारत से भी ज्यादा आबादी चीन की है, दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी चीन में रहती है, लेकिन उनका व्यवहार देखो, चींटी का अचार बना के खाते हैं। जैसे आप मूली का, कटहल का, आम का अचार बना के रख देते हो, जार में रख दिया, महीना भर खाते हो। चीन के लोग चींटा का अचार बना के रख दिए, खा रहे हैं। वो लोग सर्प को भी मारकर खा जाते हैं। गए, सर्प दिखाई दिया, उसका जहरीला भाग, सांप के दांत में जहर होता, अब उसकी गर्दन मूड़ी काट के तलवार खंजर से फेंक देते जिसमें जहर होता, बाकी उसके शरीर को जंगल में लकड़ी पर भून कर खा जाते हैं। चीन में लोग कुत्ते को ही मार के खा जाते हैं। और चीन के पड़ोस में हमारे भारत के कुछ देश रहते, पूर्वोत्तर भारत में आप जाओगे, आसाम के आगे जाओ आप, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ये तमाम भारत के छोटे छोटे प्रदेश, पूर्वोत्तर देश, मणिपुर, मेघालय, वहां की स्थिति क्या, भारत में ही आपको आश्चर्य होगा, पूर्वोत्तर अपने ही देश के लोग, वहां भी लोग कुत्ते की मांस खा जाते हैं। वो कौन लोग हैं, अपने भारत जो चीन का बॉर्डर का उधर बॉर्डर के इलाके हैं, वहां लोग कुत्ते की मांस खा जाते हैं जंगल में। जंगल पहाड़ तो मध्य प्रदेश भी, सिवनी भी है, आपका ही जिला है मांडला भी जंगल पहाड़ है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कितनों जंगल पहाड़ में आप रहते हो, लेकिन भारत में, बीच भारत में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हिंदुओं ने मांस खाना तो शुरू कर दिया धीरे धीरे बहुत ज्यादा, लेकिन अभी ये स्थिति नहीं कि मध्य प्रदेश के हिंदू लोग कोई कुत्ते की मांस खा ले, कोई अब कोई होटल में आपको धोखे से खिला दे, आप होटल में मांस खाने गए, अब लोगों को पैसा कमाना है, उनको कोई दीन धर्म से मतलब है। आपने कहा भाई देखो हम हिंदू हैं, हमको बकरे की मांस देना, अब 10 किलो बकरा में 1 किलो कुत्ता मिला, उसको तो पैसा कमाना है। सड़क पर कुत्ता पड़ा था, ले जा करके 10 किलो बकरी में 1 किलो कुत्ता डाल दिया, पक गया, आप गए हम हिंदू हैं, हमको बकरे की मांस दो, गाय सुअर मत देना। अब उसमें कुत्ते की मांस आप पहचान पाओगे। अभी देखो एक सूचना आ रही, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, आप धर्म का नगाड़ा बजाए फिर रहे हो, आपको पता नहीं धर्म क्या है। धर्म वरम कहीं बचा नहीं है, ये सब फर्जी नकली अंधविश्वास आडंबर पाखंड चल रहा है। अभी देखो एक सूचना आ रही है, 1 हफ्ता पहले से मोबाइल पर सूचना सफर कर रही है, भगवान तिरुपति का मंदिर, तिरुपति भगवान का मंदिर आंध्र प्रदेश में, कई साल से वहां भगवान के मंदिर में पुजारी लोग बैठ करके जनता को प्रसाद एक एक लड्डू देते थे। बहुत बड़ा मंदिर है, जैसे आपके उत्तर भारत में भगवान राम का अयोध्या में मंदिर का महत्व है, ऐसे दक्षिण भारत में सतपुड़ा पहाड़ के दक्षिण आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, इन सब इलाकों में, तमिलनाडु, भगवान तिरुपति के मंदिर का महत्व है, पहाड़ पर है।
और ये भारत का बहुत धनाढ्य मंदिर है, इतना सोना वहां राजाओं के जमाने से जमा है, बहुत धनी मानी मंदिर है। अब पता चला कि कई साल से जो लड्डू प्रसाद बांटा जाता था, जांच हो गई, पकड़ में आ गया, उसमें डालडा घी में लड्डू बनता था और डालडा बनाने वाली कंपनी इसमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल करती थी डालडा बनाने में। वैसे डालडा तो वनस्पति घी है, डालडा जो है खजूर से, नारियल के तेल से, पाम आयल खजूर के तेल से बनता है। डालडा कोई जानवर के खून से नहीं बनता, लेकिन डालडा को रिफाइन करके जमाया जाता, फ्रीजिंग की जाती। अगर इसमें चर्बी डाल दिया जाए तो बड़ी जल्दी जम जाएगा, टेस्टी हो जाता है। तो कंपनियों ने कहा भाई ये तो बड़ा सस्ता नुस्खा है, सीधे जमाया जाएगा, ज्यादा ईंधन लगेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना होगा, फ्रीजिंग करने के लिए ज्यादा गैस पानी, हमारा खर्चा ज्यादा होगा, चर्बी मिला देने से घाटा, लाभ होता है ज्यादा, ईंधन संसाधन पैसा कम खर्च होता। अब ऐसा नहीं को कंपनियां मुसलमानों की हैं, ये डालडा बनाने वाली सब कंपनियां हिंदू लोग खोले बैठे हैं। मुसलमान कंपनी खोल दे, हिंदू लेने ही नहीं जाएगा, मुसलमान की दुकान से कोई तेल मसाला खरीदेगा नहीं जल्दी। ये सब कंपनियां हिंदू सेठ साहूकारों की, और उसमें कितने वर्षों से डालडा में गाय सुअर की चर्बी डाली जा रही थी। और अब जब जांच हुई है तो पता चला उसमें चर्बी में गाय सुअर की चर्बी डालडा में पड़ती थी, और मछली का तेल डाला जाता था, मछली का तेल। और ये लड्डू, कई लाख लड्डू रोज बनता। राजाओं के जमाने से, अंग्रेजी राज से, ये लड्डू बनाने का ठेका एक गांव को दिया जाता था। यानी वहां मंदिर के बगल में जंगल में एक गांव है, उसी गांव के लोग ही लड्डू बनाते थे, और रोज मंदिर में लाखों लड्डू, नहीं वहां कंपनी है, उसका कारखाने समझो, दिन रात उनका काम है लड्डू बनाओ, लड्डू बनाओ, जल्दी मंदिर में पहुंचाओ, सुबह होते 1 लाख, 5-5 लाख लड्डू, 3-3 लाख लड्डू, कितने कुंतल लड्डू रोज बनाना, बहुत बड़ी आमदनी होती। लेकिन अब भेद चला भाई, उसमें तो गड़बड़ घोटाला हो गया, हंगामा मचा है। मान लो कोई आदमी मछली खा रहा है, मान लो कोई मांसाहारी है, कोई हिंदू अगर मांसाहारी है और मंदिर में पूजा करने गया, उसको चर्बी वाला लड्डू मिल गया, मछली के तेल वाला लड्डू मिल गया, तो उसको क्या है? जो मछली खा रहा है उसको मछली के तेल के लड्डू खाने से क्या नुकसान है? लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मंदिर में सब लोग मांसाहारी जाते, शाकाहारी हिंदू भी तो जाते हैं। उस मंदिर में देखो, हम भी एक बार गए हैं, हम तो पूरा हिंदुस्तान घूमते, बड़ा नाम सुना। एक काम से हमने कहा भाई चलो भगवान तिरुपति का मंदिर हम भी देख ले आए हैं, बड़ी ऊंची पहाड़ी पर। लेकिन संजोग से उसमें लड्डू नहीं बट रहा था, हम लड्डू नहीं पाए। मान लो अगर पाते भी हम तो बिना जांचे पड़ताते हम वो प्रसाद खाते नहीं, या तो बाबू साहब को दे दें। कहाँ गए बाबू साहब? अब बाबू साहब भी नहीं खाते जल्दी। सत्संगी लोग बिना जांचे पड़ताले किसी का प्रसाद इसीलिए नहीं खाते। अब आप नाराज होते हो, अब कोई शराब पीने वाला, मछली खाने वाला हमको प्रसाद देगा, अब भगवान का है तब तो ले ही लिया जाएगा। लेकिन खाने के लिए तो लाख बार सोचा जाए कि रात में मछली खा के उसे आज प्रसाद दे रहा है, अभी शराब पी रहा तो उसी आज से हमको प्रसाद दे रहा। भगवान का प्रसाद है, देवी का प्रसाद है। वहां देवी के मंदिर में बैठ करके घंटी घंटा बजा के दारू पी रहा था, गांजा पी रहा था। देवी देवताओं की बात नहीं है, बात तो हमारे आपके कर्तव्य की है, कर्म की है, हम आप कहाँ खड़े हैं। इसी तरह से तमाम घटना, हल्ला मच रहा वृंदावन मथुरा में, वहां भी जो प्रसाद बंट रहा है मथुरा के मंदिरों में, वृंदावन में, वहां भी गड़बड़ घोटाला सामने आ रहा है। बड़े बड़े नेता लीडर इसका भेद खोल रहे हैं, सरकारों को दोष दिया जा रहा है। क्या करोगे, सरकार तो बदलती रही, कई सरकारें आई, और ये लड्डू आज से प्रसाद तो बट नहीं रहा है मथुरा में या कहीं भी।
इसलिए किसी एक सरकार का इसमें दोष नहीं दिया जा सकता, सब दोषी हैं। हमारा कहने का मतलब है कि धर्म के नाम पर हम आप बिल्कुल सस्पेंस, संशय और भ्रम में आज जूझ रहे हैं। कहीं धर्म कर्म नहीं है, जो मन में आए वही पूजा हो रही है। आज अपना हिंदू धर्म कहाँ खड़ा, कभी विचार करते हो? आज भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़ पुरानी गणना के अनुसार बताई जा रही, नई गणना में तो 1.5 अरब के करीब पहुंच गई, लेकिन कोरोना के कारण नई गणना हो नहीं पाई। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में आज भारत में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान भाई, बाकी 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदुओं की कुल आबादी भारत में 1 अरब 4 करोड़, मुसलमान भाइयों की कुल आबादी 18 करोड़, यानी करीब एक हिंदू तो अगर एक मुसलमान तो 6 हिंदू, जितना भारत में मुसलमान उसका 6 गुना हिंदू है भारत में। एक मुसलमान तो 6 हिंदू, 6 गुना। 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग हैं। आपको सुन करके ताज्जुब होगा, 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज 82 करोड़ हिंदू मांस खाते हैं। कितने हिंदू? कितने हिंदू? आप कहोगे महाराज ये कौन सत्संग है? यही सत्संग हम सुनाने आए हैं। ये ठाकुर जी की कथा नहीं है कि मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाए जा। कौन सा धर्म खड़ा कर दिया? आप सब लोग हिंदू ही हो, यहाँ कोई मुसलमान नहीं बैठा। सब भगवान राम कृष्ण को देवी देवता रामायण गीता मानते हो। दिल पर हाथ रखकर सही सही बताना, भगवान राम ने कभी मांस खाया था? अरे भले अपने खाना, लेकिन भगवान राम को तो बचाए रहो, कहीं अपनी गोल में उनको भी मत मिला लेना। जब 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी हो गए, राम राम बोलने वाले भी शराब पी रहे हो, तो आप यही कहो भाई राम हमारी गोल में है। शाकाहारी हिंदू तो 22 करोड़, मांसाहारी हिंदू 82 करोड़। बताओ आप, मतलब एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। आज का 2024 का स्थिति है, जितने हिंदू भारत में शाकाहारी उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी। इसमें भी आप बैठे हो। बहुत से लोग ऐसे आए होंगे, आप मछली अंडा खाते हो, अब हम पूछेंगे तो नहीं भाई कौन खाता कौन नहीं खाता, सभा है। लेकिन कभी आप इस पर विचार करते हो, क्या भगवान राम का धर्म था ऐसा? क्या भगवान के ने गीता में यही धर्म बताया है जो इस समय आप कर रहे हो? आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान नहीं, मामा भांजी को नहीं पहचान पा रहा, चाचा भतीजी को नहीं पहचान रहा है, बाप बेटी नहीं पहचान रहा, भाई बहन नहीं पहचान रहा। अब पूजा पाठ तो खूब हो रहा है, मंदिर बन रहे, जगह जगह देवालय शिवालय बन रहे, कथा कीर्तन पूजा पाठ धर्म कर्म में कोई कमी है? कितना पूजा भी, लाखों लाख रुपया। नवरात्रि प्रारंभ हो गई, 9 दिन की नवरात्रि में कितने लाख रुपया, बल्कि कितने करोड़ रुपया आपका इस जिले में, मंडला जिले में खर्च हो जाएगा देवी की पूजा में। 9 दिन की नवरात्रि में पूरा मंडला जिला पुजारी बन जाएगा। 9 दिन के लिए मछली छोड़ दिया, 9 दिन के लिए अंडा छोड़ दिया, 9 दिन के लिए गांजा भांग शराब छोड़ दिया। कितने लोग नींबू के पानी पर 9 दिन की नवरात्रि बिताओगे, तपस्या करोगे, और ज्यों ही 9 दिन बीता
देवी मैया को ले जाकर ताल तलैया नदी में बहा दिया, और 10वां दिन आया तो फिर अंडा खाना शुरू, फिर मछली खाना शुरू, फिर शराब पीना शुरू। 9 दिन के लिए पुजारी, और 9 दिन के बाद फिर वही काम करते हो। जितना पुण्य किया 9 दिन, इतनी तपस्या करके नवरात्रि में जितना पुण्य कमाया, धर्म किया, उतना तो फिर आप कई गुना पाप कर, साल भर मछली खाओगे, फिर अंडा खाओगे, दिन भर झूठ बोलना, दिन भर धोखा देना, जमीन जायदाद के लिए सगे चाचा को मार डाला, भाई मारा, भतीजा मारा। पुजारी तो सब हो, पूरा हिंदुस्तान पुजारी, सब कहते गर्व से कौन हिंदू है। फिर इतने कत्ल कौन कर रहा है? सब लोग धर्म मान रहे, नवरात्रि में सब पुजारी। ये बहन बेटियों का बलात्कार कौन कर रहा, जो सूचना आती है? आज देश में आंकड़ा है भारत का, 1 मिनट में 1 बलात्कार हो रहा है। 1 मिनट में 1 बलात्कार, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। 12 घंटे का जोड़ो, फिर 24 घंटे दिन रात मिलाकर, एक दिन के अंदर कितनी बहन बेटियों के साथ भारत में बलात्कार होता है। सब पुजारी, फिर भी बलात्कार इतना ज्यादा कौन कर रहा? अब पूजा सब कर रहे हैं, कोई न कोई पूजा। इसलिए इसको कभी धर्म नहीं कहा जाए। जब आदमी का कर्म ही गंदा हो गया तो धर्म किस बात का कर रहे हो आप? गोस्वामी जी महाराज देखो, रामायण में 600 वर्ष पहले आज के धर्म के बारे में, राजनीति के बारे में, हमारे परिवार समाज की व्यवस्था के बारे में 600 वर्ष पहले लिखकर चले गए। संतों की वाणी कभी वृथा नहीं जाती, संत त्रिकालदर्शी होते। हम आप तो बाहर की दृष्टि से देखते, वर्तमान भी नहीं जान पाते सही सही। आंख से जो देखोगे थोड़ी दूर तो वही दिखाई देगा, थोड़ा मोड़ा हमको दूर तक दिखाई देता। ब्रेन माइंड दिमाग लगाया जाता, भाई कल ये आदमी क्या करेगा। हम लोग बुद्धि से सोचते हैं कि कल कहीं लड़ाई न हो जाए, गांव में झगड़ा तो नहीं होगा, सोचा जाता। लेकिन संत महात्मा पीर पैगंबर औलिया ऐसी स्पिरिचुअल पावर, अवतारी पुरुष होते हैं, उनके पास भविष्य को देखने के लिए दिव्य दृष्टि होती है, जिसको अंतर्दृष्टि कहा जाता। जैसे हम आप यहाँ देख रहे हैं, ऐसे अंदर दृष्टि के द्वारा उस स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता को देखते हैं, जहाँ सारी प्राकृतिक घटनाओं का सांचा तैयार हो रहा है, उसकी रूपरेखा बन रही, कहाँ बाढ़ आएगी, कहाँ सूखा आएगा। जैसे आप गांव में रहते हो, दिल्ली और भोपाल में सरकारें क्या कानून बना रही, आपको 2-3 दिन बाद न पता चलेगा। जब अखबार में आएगा, मोबाइल में आएगा, तब जानो भाई सरकार ने एक निर्णय ले लिया, ये कानून बना दिया गया है। लेकिन जो दिल्ली भोपाल में वहां है, वो तो तुरंत जान रहा क्या कानून बनने वाला, जिसको आप 1 हफ्ता बाद जानोगे, तो दिल्ली भोपाल में रहने वाला तुरंत जान जाएगा। इसी तरह देवी देवता ईश्वर भगवान यहाँ के लिए क्या सोच रहे हैं, कहाँ बाढ़ आएगी, कहाँ सूखा पड़ेगा, कहाँ भूकंप आएगा, कब युद्ध होगा, कब विश्व युद्ध होगा, कब लंका जलेगी, कहाँ मार काट, कब कब जन्मेगा, कौन मरेगा। वहां जाकर संत महापुरुष, जहां सारे इस ब्रह्मांड में, जहां से सारी कार्रवाई होती है, ऑफिस दफ्तर से ईश्वर भगवान के, वहां संतों महापुरुषों के अंतर्दृष्टि पहुंचती है, और वहीं से देखते, इसलिए उनको त्रिकाल नेत्र वाला, दिव्य दृष्टि वाला, भूत भविष्य वर्तमान का जाननहार बताया जाता। इसीलिए संतों कहा, वृथा न जाए देर इस वाणी, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। हमारे गुरु महाराज तो आपको अब बता रहे हैं, गोस्वामी महाराज 600 वर्ष पहले, ये जो आप रामायण पढ़ते हो, हिंदुओं की पवित्र पुस्तक है, आज हिंदू धर्म की बहुत बड़ी मान्यता प्राप्त, सारे संसार में जहां जहां हिंदू रहते हैं, रामायण को बहुत सम्मान दिया जाता। ये भगवान राम से संबंधित धर्म ग्रंथ है। गोस्वामी महाराज 600 वर्ष पहले लिख रहे, सब लिखा है। क्या ऐसा घनघोर कलयुग लगेगा? राजनीति के लिए, परिवार नीति के लिए,
व्यापार नीति के लिए, धन दौलत सब कुछ के लिए। यहाँ हम आपको धर्म नीति, गोस्वामी महाराज ने धर्म नीति के लिए रामायण में क्या लिखा है कि कलयुग में धर्म कैसे चलेगा, एक दृष्टांत और प्रमाण देकर के रामायण में लिख रहे हैं कि हरित भूमि तृणशंकुल समुझ पर नहीं पंथ है, तिमि विवाद पाखंडते लुप्त भय सदग्रंथ। एक दृष्टांत दे रहे हैं भाई, जैसे सावन भादों में पानी बरसता, जगह जगह घास फूस जम जाती, जंगल पर्वत पहाड़, सड़क पर, रास्ते पर, मार्ग पर, चारों तरफ घास फूस बड़ी बड़ी, और उसमें रास्ता भी कभी कभी छिप जाता, नहीं दिखाई दे रहा। आपको जंगल से जाना है, रास्ते पर घास फूस जम गई बरसात में, आपको जाना भी है तो दाएं बाएं से अंदाजा लगाकर जाओगे उसी में। उसमें खतरा क्या है कि गड्ढा पड़ गया तो आपका पैर टूट जाएगा, उसी घास फूस में सांप बिच्छू बैठा है, काट खाएगा। इसी तरह से गोस्वामी महाराज करे कि ऐसा आडंबर पाखंड जब घनघोर कलयुग आगे लगेगा, चारों तरफ आडंबर पाखंड अंधविश्वास फैल जाएगा। सच्चा धर्म जिसको सनातन धर्म, शाश्वत धर्म कहते हैं, ये उसमें उसी तरह दब जाएगा जैसे घास फूस रास्ते को दबा देती, छिपा देती। जैसे कोहरे और बादल, हमको सूर्य भगवान का दर्शन दुर्लभ हो जाता, कोहरा पड़ने लगा, दिन में काले घनघोर बादल आ गए, सूर्य भगवान छिप गए। ऐसे आडंबर पाखंड अंधविश्वास सच्चे धर्म को घेर लेगा। सच्चा धर्म कर्म किसी की समझे में नहीं आएगा, फिर इसका परिणाम क्या निकलेगा, अनेक शाखाएं बन जाएंगी। मारक सोई जा कह जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, जाके नक्सिक जटा विशाला, ते प्रसिद्ध तापस कलिकाला, नार मोई घर संपत्ति नाशी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी, गुरशिखंद बहिर कै लेखा, एक न सुन एक नहीं देखा, हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई, तामस धर्म करे नित, जब तब व्रत मगदान, देव न बरसें धरन पर, बुए न जामे धान। कल 12 बार अकाल पड़े, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। खैर भी तो अन्न की कमी नहीं, इसमें तो नहीं है, क्योंकि 600 बरस पहले लिखा गया। 600 बरस उसमें दिल्ली में अकबर बादशाह का राज था जब रामायण लिखी गई है। दिल्ली में राजा के रूप में अकबर बादशाह, उसी समय काशी नगरी बनारस में गोस्वामी महाराज रामायण लिख रहे हैं। इस 600 बरस के अंदर बहुत बार सूखा पड़ा है। इस समय तो गेहूं चावल की कमी नहीं, सरकार फ्री आपको दे रही है। 5 किलो गेहूं, 4 किलो चावल, इतना सरकार के गोदाम में सड़ रहा है। रामायण जब से लिखी गई तब का आंकड़ा जोड़ोगे आप, आगे फिर समस्या आ सकती, अन्न की कमी आ सकती। खैर हमारे गुरु महाराज ने कहा ऐसी स्थिति, अन्न से कोई नहीं मरेगा भूखे, बाढ़ से मर जाए, सूखा से मर जाए, बीमारी कोरोना से मर जाए, विश्व युद्ध में परमाणु बम गिरे मर जाए, धर्म के झगड़े में लोग मर जाएं, ये तो बात अलग, लेकिन अन्न से कोई नहीं मरेगा, ऐसा गुरु महाराज की वाणी है। ऐसा आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद लग जाए अच्छी बात है। गोसाई महाराज कहते भाई ये धर्म कर्म ऐसे आडंबर पाखंड के बादल अंधविश्वास के अज्ञान के घेर लेंगे कि किसी को सही धर्म का कोई ज्ञान ही नहीं रह जाएगा। जो मन में वही पूजा हो जाएगी, कभी देवी की पूजा, कभी उस पहाड़ पर पूजा, कभी उस पहाड़ पर पूजा। देवी देवताओं का कितना नाम हो जाएगा कुछ पता ही नहीं, कोई किसी से पूछेगा भी नहीं। नया नया नाम गांव वाले रख लें, अपने अपने गांव की ही देवी बना लेंगे। न कोई गुरु से पूछेगा, न महात्मा से पूछेगा, न संत से पूछेगा। बिना मास्टर के ही आप पढ़ोगे तो कभी पास हो पाओगे आप? हमारे गुरु महाराज देखो सत्संग में कभी कभी एक दृष्टांत सुनाते थे। दृष्टांत माने कथानक, कथा सुनाते थे, कहानी। एक बार नदी के किनारे बालू पर, अब आपके यहाँ नदियां होंगी तो वहां तो बालू नहीं पहाड़ मिलेगा, लेकिन उत्तर भारत की नदियों के किनारे बालू, वहां पहाड़ नहीं है, गंगा जमुना सरजू घाघरा।
उन नदियों के किनारे सब बालू ही बालू। नदी के किनारे बालू पर देवी का मंदिर था। यही नवरात्रि का महीना आया। जनता फूल बतासा लेकर तिलक टीका लगाकर देवी पूजा में, अगल बगल की जनता उमड़ती थी। 9 दिन तक पूजा चलती थी। एक गांव में 20-25 आदमी जो आपस में दोस्त थे, संगी थे, साथी थे, उन्होंने कहा भाई चलो एक दिन हम लोग भी शाकाहारी रहेंगे, व्रत करेंगे। एक दिन के लिए हम लोग शराब, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट कुछ नहीं, हम लोग भी व्रत करके देवी की पूजा में चलेंगे। अब देखो 20-25 आदमी नहा धोकर तिलक टीका लगाकर फूल बतासा लेकर देवी के मंदिर के पूजा में पहुंच गए। जब मंदिर के बिल्कुल करीब पहुंचे कि भाई पूजा करने का समय आ गया, तब तक उसमें से एक आदमी को बड़े जोर से टट्टी लग गई। टट्टी लग गई, और टट्टी भी गजब की लग गई। मान लो पेट और गड़बड़ हो जाए तो टट्टी कोई रोक पाएगा? चारपाई पर सोए सोए टट्टी हो जाती, आदमी को पता ही नहीं चलता। अब इसी तरह उस आदमी को इतने जोर की टट्टी प्रेशर बना। अब अपने दोस्तों से कहने लगा भाई कोई उपाय बताओ। तो बड़ा गड़बड़ हो गया, जल्दी उपाय बताओ नहीं तो हमारा चड्ढी पायजामा खराब हो जाएगा। उसके दोस्त लगे कहने भाई यहाँ कहाँ टट्टी करोगी, देवी का मंदिर है, नदी दूर है, पानी दूर है, टट्टी कर भी लोगे, यहाँ करना गलत है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। 5 मिनट टट्टी रोक लो, अभी पूजा कर लिया जाए, इसके बाद पूजा करके बाहर चलो, मेला के बाहर पानी मिलेगा, टट्टी करो नदी किनारे जंगल में। उसने कहा 5 मिनट नहीं, हम 5 सेकंड नहीं रुक सकते। अगर 5 सेकंड की देरी हुई तो मेरा चड्डी पैजामा अब खराब हो जाएगा और बेइज्जती हो जाएगी, जल्दी बताओ। तो उसके दोस्तों ने कहा देखो एक बढ़िया उपाय है, नीचे है बालू, हम सब लोग घेर कर तुमको खड़े हो जाते, कौन देख रहा भीड़ में, तुम धीरे से नीचे बैठ जाओ और बालू में करो गड्ढा। अब बालू में गड्ढा करना कोई कठिन तो है नहीं, जल्दी जल्दी गड्ढा करो और धीरे से टट्टी करके बालू से ढक दो, पिंडी जरा मजबूत बना देना, ज्यादा बालू चढ़ा देना जिससे किसी का पैर और न पड़े। अब उसको इतनी जोर की टट्टी, गड्ढा किया, बैठा, मारा, 1 मिनट में काम खत्म, चड्ढी पैजामा पहन के टनाटन हो गया। अब वो आदमी लगा सोचने की गड़बड़ हो गया, पानी मिला नहीं, चड्ढी पैजामा पहन लिया, हमारी तो फूल बतासा शुद्ध हो गई, हम देवी के मंदिर में तो अब जाएंगे नहीं। अपना फूल बतासा उसी बालू पर फेंक दिया। अब उसके साथी लगे सोचने कि हम भी तो शुद्ध हो गए, मान लो हमने न देखा होता, ये क्या किया क्या नहीं किया नहीं दुनिया देख रही, क्या फर्क है, सामने देख लोगे तब तो। अंधेरे में, अज्ञान में दुनिया में क्या क्या हो रहा हम लोग नहीं जान रहे, घर में ही होता है, बगल में ही कोई कर रहा, क्या जानोगे आप। लेकिन सामने टट्टी किया, उनके सामने, पानी मिला नहीं, चड्डी पैजामा पहन लिया, तो साथी लगे सोचने कि हम भी तो शुद्ध हो गए, हम भी पूजा नहीं करेंगे आज, हमारा भी फूल बतासा शुद्ध हो गया। अब सब अपना अपना फूल बतासा बालू पर फेंक कर कहा अब कल पूजा किया जाएगा, नहा धोकर फिर से सब मेला के बाहर निकल गए। अब वो लोग जब मेला के बाहर गए तो इतना फूल बताशा गिरा। अब जनता उसको बचाकर चला रही, कभी देखो रुक जाओ, ठहर जाओ, इस पर मत चढ़ना, प्रसाद है देवी का। 4 आदमी घेरा बनाकर खड़े, सावधान, इधर से मत जाओ भाई, मत जाओ। अरे कहा भाई ये कौन देवी हैं? तब तक एक आदमी ने, अरे हंगामा देवी हैं। कौन देवी? हंगामा। अब जनता है, क्या करोगे, किसी को कुछ पता नहीं है। कहा भाई हंगामा देवी प्रकट होगी, नाम रख दिया गया हंगामा देवी। अब कोई ये नहीं पूछने वाला कि रामायण, गीता, वेद, भागवत में हंगामा देवी कौन देवी है। जितना जंगल पहाड़ में देवी देवता बनाए, कहीं रामायण गीता में लिखा है? 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 33 करोड़ देवता, ब्रह्मा, सावित्री, गायत्री, विष्णु देवी, लक्ष्मी, भगवान शंकर, देवी पार्वती, इनकी माता अष्टांगी देवी, पिता व्यापक ब्रह्म निरंजन प्रभु। अब इन लोगों का नाम तो धर्म ग्रंथों में है, ऊपर हैं ये लोग, लेकिन ये जंगल पहाड़ की देवी, कुछ पता नहीं चलता है कहाँ कहाँ से नाम ला दिया। और फिर कहते हमारी देवी तो बकरी लेगी। अरे हमको देवी ने सपना दे दिया, जल्दी एक मुर्गा चढ़ाओ, नहीं तो घर का नाश, गांव का नाश हो जाएगा। गांव वाले चंदा इकट्ठा करे हाली हाली।
कौन ऐसा देवी देवता रामायण गीता में जो मुर्गी मुर्गा बकरी शुअर? अब देखो नाम रख दिया का हंगामा देवी है। तब तक हंगामा देवी का कीर्तन भी शुरू हो गया। देखते देखते 1 घंटा में जय मैया हंगामा देवी, जय मैया हंगामा देवी। तब तक 2 आदमी चद्दर लेकर खड़े हो गए, दक्षिणा डालते जाओ, देवी का मंदिर बनेगा कल से। अरे कहा देवी प्रकट हो गई, मंदिर बनेगा यहाँ कल से, चंदा दो। 2 आदमी चद्दर लेकर खड़े हो गए, चंदा दो चंदा दो। चंदा भी तो जनता है, जनता तो भेड़ चाल है। एक भेड़ गड्ढे में गिर जाए, धाम 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 पूरा गिरकर मर जाएंगी। गतानुगत को लोग अंधविश्वास में जी रहे, भेड़ की चाल चलते हैं। पूरे गांव इलाके में हल्ला मच गया, नई देवी हंगामा देवी प्रकट हो गई। जनता ने कहा तब तो 2 फूल बतासा ले चलो, एक पुरानी देवी को तो छोड़ना नहीं है और नई देवी को भी पूजा करनी पड़ेगी, ना जाने कहां से भला हो जाए। जब अंदाजे में तीर चलाना है तो करते रहो, इनकी भी पूजा, इनकी भी पूजा, इनकी ना जाने मुसलमानों के सैयद की भी पूजा। हिंदू लोग तो मुसलमानों के सैयद की भी पूजा कर लेते हैं, ना जाने कहां से भला हो जाए। हो सकता भगवान राम कमजोर पड़ जाए, हो सकता हमारे हिंदुओं के देवी देवता मुसलमानों का भी कुछ पूज लो, उनको भी मुर्गी मुर्गा चढ़ा दो सैयद बाबा। ऐसे करते करते शाम तक वहां फूल बतासा का टीला लग गया, टीला एकदम खड़ा हो गया। शाम को उस देश का राजा अपने मंत्री के साथ गुजर रहे थे। राजा ने कहा मंत्री, देवी का मंदिर तो आगे, यहां कौन पूजा शुरू हो गई? मंत्री ने कहा हुजूर अभी मैं पता लगाता रहा। मंत्री ने कहा भाई ये किसकी पूजा कर रहे हो? अरे कहा महाराज आज भोर में, अब कोई कुछ कह रहा कोई कुछ कह रहा, महाराज आज भोर में हंगामा देवी, नई देवी प्रगट, हंगामा देवी। राजा ने कहा हंगामा देवी? मंत्री मैं राजा हूं, मैं देश का राजा, मैं मूर्ख और पागल नहीं हूं, मैं पहले सच्चाई का पता लगाऊंगा। ये हंगामा कौन देवी है? मैंने भी बड़ी कथा सुनी है रामायण गीता, कहीं हंगामा देवी का नाम नहीं। राजा पहुंचे, कहा पूजा बंद करो। अब राजा तो राजा है, पूजा बंद हो गई। एमपी एमएलए तो नहीं बंद करवा पाएंगे, एमपी एमएलए बंद करवा देंगे तो ओटे खिसक जाएगा, कहेंगे हम ओटे नहीं देंगे आप, चाहे पूजा गलत करो चाहे सही करो, एमपी एमएलए आएंगे 4-5 हजार 10 हजार वो भी दक्षिणा देंगे, मंदिर बनवाओ, हम भी हंगामा देवी, हम भी 1 लाख देंगे। नेता लीडरों को तो वोट लेना है, उनको क्या लेना देना, चाहे जहन्नम में जाओ, चाहे धर्म जाए, चाहे कर्म जाए। लेकिन राजा को कोई वोट लेना है? राजा तलवार के बल पर राजा बनता, का कुछ नहीं, पूजा बंद। चाहे जनता नाराज हो चाहे खुश, क्या फर्क है बताओ? कहा मैं सच्चाई जानूंगा पहले। पूजा बंद हो गई। राजा ने कहा मंत्री जरा फूल बतासा खींच कर किनारे करो। फूल बतासा खींच कर किनारे किया, नीचे मिल गई बालू की पिंडी। राजा ने कहा भाई ये तो बालू है। तो लोगों ने, पुजारी लोग कहे महाराज इसके नीचे देवी है, ये बालू अपने आप ऊपर आ रही, कोई कुछ कह रहा, कोई कहा महाराज भोर से ये बालू अपने आप ऊपर उठ रही, पिंडी नीचे से ऊपर आ रही है, कल भोर में देवी प्रकट होने वाली है। राजा ने कहा मंत्री जरा बालू हटाओ तो देखा जा देवी कितना नीचे भी आई है। जब बालू हटाया गया तो नीचे मिल गई टट्टी। तो सुबह की टट्टी थी, शाम को पूजा हो गई। सुबह टट्टी किया, दिन भर पूजा चली, शाम को राजा साहब पहुंच गए, जांच हो गई, इंक्वायरी हो गई। राजा ने कहा मूर्ख बेवकूफ, टट्टी की पूजा करके हंगामा देवी बता रहे हो आप? मारा धर्म की ऐसी तैसी सत्यानाश करके रख दिया। आज धर्म की यही स्थिति दुनिया में खड़ी नजर आ रही है। आपको सुन करके ताज्जुब होगा, आज संसार में रिलीजियस सिस्टम, नाना गुरु नाना पंथ, धर्मों की संख्या 4200 हो चुकी है। कितना धर्म? 4000। पूरे संसार की बात हो रही बात। भारत में तो सैकड़ों हजारों भारतीय में है। जंगल का अलग, मांडला की देवी अलग, डिंडोली की देवी अलग, आप चले जाओ सिवनी जिले में, वहां की देवी अलग हैं, हिंदुओं की देवी अलग अलग है।
आप कर्नाटक में चले जाओ, वहां हिंदुओं के देवता अलग हो गए। तमिलनाडु में जाओ, वहां की देवी अलग हैं। कहीं देवी सुअर, कहीं बकरी, कहीं मुर्गी, कहीं कुछ कहीं कुछ। कहने का मतलब सारे संसार में आज पूजा विधान, धर्म, कर्म, सिस्टम 4200 धर्म। 2-4 धर्म का नाम तो आप भी जानते होंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हम चारों हैं भाई भाई, नारा भी लगता। चार धर्म दुनिया में होता तब तो समझौता हो जाता। आज संसार में 4200 धर्म, इनकी लाखों लाख किताबें बन चुकी, एक दो लाखों लाख किताबें। इन किताबों में क्या लिखा है कौन पढ़ेगा बताओ आप? और सब धर्म की किताब पढ़ोगे नहीं तो पता क्या चलेगा क्या सही क्या गलत। और पढ़ सकते नहीं हो आप, कई जन्म लेना पड़ेगा तब भी सभी धर्म की किताब कौन पढ़ पाएगा। एक रामायण पूरी जिंदगी में आप नहीं पढ़ पाते हो। वेद का आपको पता नहीं, हिंदू धर्म का नहीं पता है। कितने हिंदुओं से पूछा जाए वेद का नाम बता दो, हिंदुओं को वेदों के नाम का पता नहीं, क्या पता चलेगा। फिर मुसलमानों के कुरान का क्या जानोगे आप? ईसाइयों की बाइबल में क्या लिखा है, बौद्ध ग्रंथों में क्या लिखा है, जैन धर्म में क्या लिखा, यहूदी धर्म में क्या जानू। फिर ये धर्मों के नाम पर झगड़े खत्म कैसे होंगे जब सही धर्मों के बारे में जानकारी नहीं हो पा रही। संसार में कोई ऐसा पुरुष नहीं आज की तारीख में, कितनों पढ़ा लिखा विद्वान जो सभी धर्मों के बारे में सही जानकारी लाए और सब धर्मों में एकीकरण कर गए, समझौता, एग्रीमेंट। भाई धर्म के नाम पर क्यों झगड़ा करते हो? एक प्रयास देखो, थोड़ा दिन पहले महात्मा गांधी जी ने भी किया था। महात्मा गांधी ने भी कहा था भाई ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान। धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर क्यों मरते हो, लड़ते हो? जो ईश्वर है वही खुदा है, जो राम है वही रहीम है, जो केशव है वही करीम है। महात्मा गांधी की श्लोक है, ये रामायण में नहीं लिखा है, ये स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती का कथन नहीं है, ये कबीर नानक की वाणी नहीं है। ये रामायण की चौपाई महात्मा गांधी की रचित कविता थी, प्रार्थना थी। रोज शाम को 4 बजे उनकी प्रार्थना होती, उसमें गाया जाता था। क्योंकि महात्मा गांधी की प्रार्थना में हिंदू मुसलमान दोनों, क्योंकि अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी, दोनों को जोड़ना था। जोड़ने का प्रयास तो उन्होंने भरपूर किया और जोड़ करके अंग्रेजों से लड़े भी, लेकिन जोड़ नहीं पाए। 1947 में देखो हिंदू मुसलमानों में झगड़ा हो गया और भारत पाकिस्तान 2 देश धर्म के नाम पर बनी गया। देश बन गया कोई बात नहीं, लेकिन लाखों लोग मारे गए। भाई भाई का भी चूल्हा चाकी बनाता, भाई भाई की जमीन बगीचा बढ़ता है। बट जाए आराम से, दुनिया एक घर में कितने लोगों की रोटी बनेगी? आप 2 भाई हो, परिवार बढ़ गया, चूल्हा चाकी, जमीन जायदाद, घर मकान बढ़ जाएगा, कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन उसी में भाई भाई में लाठी चल जाए, भाई ने भाई का सर फोड़ दिया, गोली मार दिया, ये बुरा होता है। भारत पाकिस्तान बन गया चलो थोड़ी देर के लिए, लेकिन इसमें लाखों हिंदू मुसलमान बच्चे बच्चियां मारे गए, कत्ल हो गए। भारत पाकिस्तान की धरती खून से लाल हो गई। इसका गांधी जी को भी बहुत दर्द हुआ था। खैर बाद में गांधी जी को ज्यादा सोचते, उनको खुद गोली मार दी गई। गांधी महात्मा को गोली का शिकार बना दिया गया। 1948 उनको भी मार दिया। आजादी के बाद खेल खत्म हो गया। और उसके बाद अब देखो आप, धर्म के नाम पर झगड़ा भी कम हुआ है। हिंदू मुसलमानों का चल ही रहा है, रोज कुछ न कुछ बात की झगड़े। राजपाट का झगड़ा, मान लो राजपाट का झगड़ा, जमीन जायदाद का झगड़ा अलग है। धर्म तो प्यार पैदा करता है। हर जगह झगड़े होगा तो दुनिया में प्रेम कैसे आएगा, मानवता कैसे आएगी, मनुष्यता कैसे आएगी? धर्म हमारे आपके अंदर प्यार पैदा करने के लिए बना था। धर्म हमको आपको सही ज्ञान देने के लिए बना था। धर्म की स्थापना ईश्वर ने किया।
कि हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए, हम लोग जन्म मरण से छुटकारा पा जाए। धर्म आदमी आदमी में झगड़ा करने के लिए नहीं बना था। उसके लिए तो बहुत रास्ता है। झगड़ा करो, जमीन के लिए झगड़ा करो, पहाड़ के लिए झगड़ा करो, रुपए पैसे के लिए लड़ो मरो कटो, लेकिन धर्म तो सब झगड़े को खत्म करता। यहाँ इस चीज को समझो आप, धर्म स्वयं भगवान ने बनाया, तब समझोगे आप। आदमी का बनाया धर्म तो झगड़े कराएगा। जिस दिन संसार बना, इसमें थोड़ा पीछे दिमाग पर जोर डालोगे तब समझ में आएगा धर्म कितना पुराना। जिस दिन ये धरती मैया की स्थापना, धरती माता बनी, कौन है इसको बनाने वाला? क्रिएटर, करतार हमने आपने तो बनाया नहीं। ये आदमी ने नहीं बनाया धरती सूरज चांद तारे, तब हम लोग यहाँ थे ही नहीं। हमारे आपके लिए तो धरती बनाई गई, यहाँ लाना था। उस करतार ने, क्रिएटर ने धरती बना दिया, सूरज चांद तारे बना दिए, हमारे आपके लिए पानी बना दिया, वाटर। हमारे आपके लिए उन्होंने हवा बना दिया, ऑक्सीजन। हमारे आपके लिए उन्होंने क्या क्या चीज यहाँ बना दिया। इसके बाद हमको आपको यहाँ उतारा, और यहाँ आने के बाद हम लोग इंसान मनुष्य के रूप में प्रकट हो गए। लेकिन ऐसा नहीं कि धरती बनने के पहले आप नहीं थे। संत महापुरुष, साइंस ऑफ सोल, जो स्पिरिचुअल साइंस, अध्यात्मवादियों का मानना है, संतों महात्माओं का, कि जब ये धरती नहीं बनी, हम लोग मनुष्य रूप में नहीं थे, तब भी हम आप थे। उसमें हम आप आत्मा के रूप, स्पिरिट, उसमें आपको स्पिरिट सोल यानी आत्मा कहा जाता था। आत्मा को उस क्रिएटर परमात्मा का अंश बताया गया है। जब आप, हम सब लोग आत्मा के रूप में थे। आत्मा में कोई वर्ग भेद नहीं है, बहुत बड़ी चीज है ये। आत्मा में कोई वर्ग भेद का मतलब, जैसे मनुष्यों में वर्ग भेद है, दो भेद तो भगवान ने बना दिया, औरत और मर्द। औरत मर्द के लिए तो भगवान जिम्मेदार हैं। आदमी ने औरत मर्द नहीं बनाया, भगवान ने ही औरत और मर्द दो जाति बना दिया। इसके बाद आदमी ने क्या शुरू किया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, हरिजन, कुर्मी, पटेल, जाट, गुर्जर। समय बीतता गया, वर्ग बढ़ते गए, लोहे की खोज हो गई। लोहे का काम करने वालों को लोहार एक जाति बन गई, लोहार कहा जाने लगा। सोने की खोज हो गई, सोने का गहना बनाने वाले, उनकी एक जाति सोनार बन गई, गोल्डमैन। चमड़े का काम करने वाले, चमड़े का जूता चप्पल बनाते उनकी एक जाति बन गई, का चमार हैं, चर्मकार हैं। गाय पालने वाले, गाय का उनको दूध बनाने वाले गाय गोपाल हो गए, ग्वाला। आगे इनको अहीर यादव कहा जाने लगा। आप गाते ता अहीर का छोहरिया, छछिया भर छाछ पर नाच नचाओ, जहां जोगेश्वर कृष्ण इसी वंश में जन्म लिया। एक गिलास मट्ठे पर नंदगांव, गोकुल, वृंदावन, बरसाना की गोपिकाएं उनको नाचने के लिए बात करती थी, भगवान को नचा दिया। वो नाचे, भगवान नाचे, भाई इनकी लीला थी। लेकिन कुल मिलाकर जातियां देखो, वर्ग बढ़ता जा रहा। फिर धर्म बढ़ते गए, धर्म बनते गए। मोहम्मद साहब आए तो एक नया धर्म इस्लाम हो गया। ईसा मसीह साहब ने जन्म लिया, ईसाई धर्म हो गया। महावीर साहब ने जन्म लिया, जैन धर्म हो गया। महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया, जैन बौद्ध धर्म हो गया। कबीर साहब का जन्म हुआ तो कबीरपंथी हो गए। दादू साहब का जन्म हुआ, दादूपंथी बन गए। इस तरह से दुनिया में धर्म, मजहब, संप्रदाय, ये सब आदमी ने बनाया है। इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है, कोई उनका। एक कथानक आता, अगर समझ सको तो समझना आप। भगवान राम का जन्म तो जैसे जिनको आप भगवान मानते हो, आप मानते हो नहीं मानते हो, बहुत से लोग नहीं मानते हैं, जिसमें बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन्स। आज भारत का जो बहुत पढ़ा लिखा तबका है, ये धर्म कर्म से थोड़ा दूर होता जा रहा। वो साइंस ऑफ सोल को, अध्यात्मवाद को, वो निराकोरा भौतिकवाद को ही सपोर्ट करते हैं। वो ये मान कर चलते भाई ये शरीर ही सब कुछ है, बस खाओ पियो मौज उड़ाओ, मरने वाली बात चिंता छोड़ो। आप अध्यात्मवाद में
दो तरह की चिंता है। एक तो अपना ये जीवन जब तक है, अपने भी शरीर की चिंता, बेटा बेटी आपने पैदा किया, उनके लिए रोटी कपड़ा मकान की चिंता, आपके रिश्तेदार नातेदार दोस्त मित्र कोई एक्सीडेंट हुआ घायल उनका भी चिंता, और सबसे बड़ी चिंता अध्यात्मवाद का था भाई मरने के बाद हमारी आत्मा, शरीर तो मर जाएगा, कट जाएगा, मिट जाएगा, पिट जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा का क्या होगा। साइंस और विज्ञान, इंटेलेक्चुअल पर्सन जिसमें बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर्स, जज, बैरिस्टर, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, ये लोग कहते यार काहे को दिमाग खपा रहे हो, मरने के बाद किसी ने देखा है, ये सब बकवास है। देखो साइंस और विज्ञान उसको बकवास कह दिया। कहा मरने के बाद वाली जो घटना बताई गई है ये बिल्कुल गप है, कोरा निरा कल्पना है, न कहीं आत्मा है, न कहीं परमात्मा है, न कहीं स्वर्ग है, न कहीं नरक है। ये साधु महात्मा लोग स्वर्ग और नरक का डर दिखाकर पैसा कमाते, कभी नहीं पूजा करोगे भजन करोगे नरक में जाओगे। अगर हम नरक न माने हम काहे को कथा सुने बताओ आप, काहे को चंदा चुटकी दिया जाएगा, क्यों पूजा किया, हम नरक मानते ही नहीं, मान लो हम स्वर्ग नरक नहीं मानते, हम केवल वर्तमान को देख रहे, भाई खाओ पियो मौज उड़ाओ। हमको यहाँ घर बनाना तब तक स्वर्ग बनाने लगे, यहाँ अभी झोपड़ी से कोठी बनी ही नहीं, अभी तो हम इसीलिए चिंतित हैं पूरे गांव में सबकी कोठी बन गई और हमारी कोठी गांव में बनी नहीं, झोपड़ी रह गई। किसी तरह बाल बच्चों को पढ़ा लिखा कर आदमी अपना घर मकान बंगला बना रहा, और तब तक गुरुजी आ गए, कहा भाई स्वर्ग के लिए कुछ करो आप। अरे महाराज क्या आफत की, अभी तो हमारा यहीं नहीं बना, लोके नहीं बना, तक आप परलोक की चिंता डारे। कहा भले लोग तो ना जाने कब आ जाएगी, यहाँ कोठी ना बने उसके पहले में मर गए, वहां तो बना लो, कैसे बनेगा। कहा भगवान का भजन करो, खुदा की इबादत करो, संतों के सत्संग में चलो, नामदान लो, गुरु दीक्षा लो, गुरु मंत्र लो, नाम कमाई करो, शब्द कमाई करो, अपने सिस्टम तरीके से। नाना गुरु नाना पंथ में बताया, क्यों बताया जाता, क्योंकि वहां तो कम से कम सेफ्टी हो जाए। देखो तमाम लोगों का महाराज वो पचड़ा हम नहीं पालेंगे, हमको नरक वरक से मैं पहले यहाँ कोठी बनानी है, हमको अपने बाल बच्चों के दवाई पढ़ाई का इंतजाम करना, बढ़िया कपड़ा मिले, हमारे बाल बच्चों का बढ़िया कोठी हवेली मकान बन जाए, हमारे बाल बच्चों को बढ़िया बढ़िया भोजन मिले, इनकी शिक्षा दीक्षा बढ़िया हो जाए, इंजीनियर डॉक्टर मास्टर प्रोफेसर बने। ये स्वर्ग नरक वाली बात बाद में देखी जाएगी, लेकिन महापुरुष ये गजब क्यों का ना दोनों काम अच्छा करते चलो आप, दोनों काम इसलिए करो कि मान लो आपको हम इधर से निपट कर तब उधर लगेंगे, तो यहाँ तो आपका निपटारा कभी होगा ही नहीं। एक कोठी बन जाएगी, कहोगे महाराज अब दूसरी बन जाए, मान लो एक कोठी मंडला में बन गई तो दूसरी कोठी कहोगे भोपाल में बन जाए, तीसरी कोठी दिल्ली में बन जाए, और पैसा होगा तो कहोगे चौथी कोठी अमेरिका में बन जाए। किसी की इच्छा पूरी होती है।